हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18B। इसमें अब हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास के संबंध को तो समझ ही चुके हैं। कुछ और प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमें इनका प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब अभ्यास 18B के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, अब बच्चों 7वां प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R1/R2 इन दोनों में कितना अनुपात है? 2 और 3 का अनुपात है। तो कैसे लिख देंगे? 2/3। अब दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात, तो बच्चों परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। तो 2πr1/2πr2। तो ये तो 2π से 2π कट जाएगा, है ना? क्या बचेगा? R1/R2, है ना? और वो कितना है? 2/3 है। ठीक है, तो परिधि में भी अनुपात क्या आ गया? 2/3, अर्थात 2:3 का ही अनुपात हो गया। आंसर क्या बना? दोनों वृत्तों की परिधि में अनुपात समान ही होगा, अर्थात 2:3 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि दोनों ज्ञात करनी है। ठीक, तो बच्चों वृत्ताकार घास के मैदान के परिधि और व्यास में अंतर कितना दे दिया? 16.4 मीटर। ठीक है, तो परिधि क्या हो गई? 2πr। व्यास क्या हो गया? 2r, है ना? तो 2πr में से 2r घटा देंगे। ये अंतर कितना है? 16.4 है ना? अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, 2r कॉमन ले लिया। तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है कि हमें भाग लगाना है इसमें। अगर 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, क्या बचा? पाई। यहाँ पे 2r से 2r पूरा कट गया तो कितना बचा? 1, है ना? तो पाई माइनस 1 बराबर कितना के? 16.4। अब ये जो 2 है ना गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और पाई का एक मान और क्या हमने सीखा था? 3.14, है ना? 3.14 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2.14 बचेगा। और यहाँ 2 से भाग लगा देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 8.2 आ गया। ठीक है, तो अब ये 2.14 तो गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया? 8.2/2.14। अब बच्चों जब हम ये दशमलव हटाते हैं ना, तो इसके बराबर ही हमें यहाँ भी अंक करना होता है। यहाँ कुछ है नहीं तो हमें एक 0 लगा देनी होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों बिल्कुल आसान हो गया। अब 820 में 214 का भाग लगा दो। अब देखो मैंने लगाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से लगा के देखो, है ना? आपको भी दशमलव के 2 अंक तक आंसर मिल जाएगा। तो 3.83 मीटर क्या मिला मुझे? ये त्रिज्या मिल गई। अब मैदान का व्यास क्या हो जाएगा? मैदान का व्यास क्या होता है? 2r होता है, 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है। ठीक है, r मुझे मिल गया है, 2 से गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 3.83 कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 1 7, कितना हो गया? 7.66 मीटर। अब मैदान की परिधि, अब परिधि क्या होती है? 2πr होती है ना? तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा 3.83। r तो मेरी 3.83 ही है ना? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 3.83 में 22 दूनी 44, 44 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आंसर मिला गुणा करने पर। 7 से अब हम भाग लगा देंगे, 7 है ना, तो अब हम 7 से भाग लगा देंगे। ये मैंने लगाया हुआ है बच्चों, है ना? आप भी ऐसे लगा के देखो और आंसर क्या आ जाएगा? 24.074। तो क्या हो जाएगा? 24.07
बच्चों दशमलव के 2 अंक तक ही हमें लेना होता है, ठीक है। तो 24.07 मीटर ये क्या हो गया, मैदान की परिधि हो गई। तो आंसर क्या बना, घास के मैदान का व्यास कितना है, 7.66 मीटर और परिधि कितनी है, 24.07 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि उसकी 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तब हम क्या करेंगे, माना कि ये मेरी पृथ्वी है ना, उसकी त्रिज्या r1 है। अब इसके ऊपर एक स्पुतनिक उड़ान भर रहा है 7,000 किलोमीटर से, तो उसके लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए त्रिज्या बन जाएगी। आप इसको समझिए ऐसे। बच्चों देखो, माना कि ये मेरी पृथ्वी है और इसकी जो परिधि है वो 40,040 किलोमीटर है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई जो हमें निकालनी है। अब 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई लेकर ये स्पुतनिक भी इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये जब चक्कर लगा रहा है तब इसके लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी, है ना, इसके लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी, प्लस इसकी त्रिज्या और जो 7,000 किलोमीटर ये उड़ान ऊंची उड़ान ले रहा है पृथ्वी के ऊपर से, प्लस ये। ठीक है, तो इसकी टोटल त्रिज्या ये बन जाएगी। ठीक है, और अब हमें निकालना क्या है, इसकी परिधि भी हमें निकालनी है। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों हमें क्या मिल गया, पृथ्वी की परिधि कितनी मिल गई, 40,040 किलोमीटर। तो परिधि क्या होती है, 2πr। r1 अभी हम पृथ्वी की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 2 गुणा 22/7 r1 बराबर 40,040। ठीक है, तो अब ये दोनों तो गुणा में है, ये भाग में आ जाएंगे, और 7 भाग में है तो वो इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो r1 कितना हो जाएगा, 40,040 गुणा 7/2 गुणा 22। अब बच्चों जब 2 से भाग लगाया इसको तो 20,020 आया। इस 20,020 में 22 से भाग लगाएंगे तो देखो मैंने लगाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से लगाओ, है ना, तो आपको भी 910 मिल जाएगा। ठीक है, और अब 910 में हमें क्या करना है, 7 की गुणा करनी है। तो 0 7 एकम 7 7 ने 63, कितना आ गया, 6,370 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब स्पुतनिक की ऊंचाई पृथ्वी की परिधि से कितनी दूरी है, 7,000 किलोमीटर है ना। तो स्पुतनिक की उड़ान की त्रिज्या क्या बन जाएगी, अभी हमने आपको क्या समझाया, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसमें 7,000 और जोड़ दिया जाएगा, तब हमें स्पुतनिक की उड़ान की त्रिज्या मिल जाएगी। कितनी मिली, 13,370 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पुतनिक को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कुल दूरी कितनी तय करनी होगी, 2πr2। अब स्पुतनिक के लिए त्रिज्या क्या मान ली जाए, r2। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 2 गुणा 22/7, त्रिज्या हमें क्या लिखनी है, अब 13,370। 7 से भाग लगा दो इसको तो कितना आ जाएगा, ये देखो इधर लगाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से लगाओ, कितना मिला, 1910। ठीक है, अब 22 दूनी 44 होता है, 44 की 1910 में गुणा कर दो, है ना, कितना आया, 84,040 किलोमीटर आया। तो स्पुतनिक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी एक चक्कर में, 84,040 किलोमीटर तय करनी होगी, वो उसकी परिधि बनेगी। परिधि ही तो उसकी दूरी है ना बच्चों, आया समझ में। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर लिखूंगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये अभ्यास आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं।